अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं जिशान मलिक। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है, आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। हर 3 माह बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है। वजीर आजम इमरान खान का पार्लियामेंट में सहाफी को जवाब। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक सवाल पर बोले, नवाज शरीफ सऊदी अरब गए तो ये तब भी यही कहा जा रहा था कि आ रहा है, जब तक समझौता नहीं हो गया यही सुनते रहे। वजीर आजम की अपोजिशन लीडर पर भी तनकीद, कहा शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं जॉब एप्लीकेशन होती है। माशी और सियासी इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी सलामती से मुंसलिक है। मौजूदा हुकूमत मईशत को संभालने में नाकाम रही। PTI का दौरे हुकूमत नाकिस गवर्नेंस के लिहाज से बदतर रहा। शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद, कहा शहरी अपने मुस्तकबिल के बारे में इतने नाउम्मीद पहले कभी न थे, इसके असरात कौमी सलामती पर होंगे। शहबाज शरीफ का कहना है, हमजा शहबाज कहते हैं हुकूमत आज माशी कत्ल के परवाने की मंजूरी लेने जा रही है। इमरान खान सब्ज बाग दिखाने पर माफी मांगे। बैसाखियों पर खड़ी तबाही सरकार सेनेट में फाइनेंस बिल पर बात नहीं करना चाहती। क्या 600 अरब से जायद के मिनी बजट पर ऐवान बाला को बाईपास किया जाएगा? शरी रहमान कहती हैं पीपल्स पार्टी अवाम दुश्मन मिनी बजट को पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। मिसअंडरस्टैंडिंग अपोजिशन फैला रही है, टैक्स को रैशनलाइज किया जा रहा है, गरीब आदमी को बिल्कुल नहीं छेड़ा जा रहा, लेकिन जो ऊपर अशराफिया है जिन्होंने बाहर से महंगी सब्जी मंगवानी है, चीज मंगवानी है, गोश्त बाहर का खाना है, उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जा रहा है। मिनी बजट नहीं, बजट को रैशनलाइज किया जा रहा है। कोई नया टैक्स नहीं लग रहा। अशराफिया जो चीजें बाहर से मंगवाती है उन पर टैक्स लगाया है। मामूली खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं गवर्नर स्टेट बैंक की अहलियत तय कर दी, अब कोई वजीर आजम अपनी पसंद और नापसंद से गवर्नर स्टेट बैंक नहीं लगा सकेगा। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है ऑपोजिशन अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 27 मार्च को होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नून लीग की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का बन्नू की तहसील कक्की में चेयरमैन की नशिस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म। रिटर्निंग अफसर का मुरत्तब करदा नतीजा कलअदम करार। इब्तदाई नताइज के मुताबिक नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के जुनेद रशीद कामयाब हुए थे। ओमिक्रॉन वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर का सामना। कोरोना वायरस का सुनामी आ सकता है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। NCOC की आवाम से मुकम्मल वैक्सीनेशन की अपील। मुकम्मल वैक्सीनेशन ही ओमिक्रॉन के खिलाफ मौसर दिफा है। कोरोना का फैलाव, सऊदी अरब में पाबंदी फिर से सख्त। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में समाजी फासले पर अमल दरामद एक बार फिर शुरू। दीगर ममालिक में भी कोरोना के वार तेज। बरतानिया में एक दिन में रिकॉर्ड 1,83,000 केस रिपोर्ट। अमेरिका में 2,67,000, फ्रांस में 2,08,000 और स्पेन में 1,00,000 अफराद में कोरोना की तस्दीक। ICC मैच रेफरी डेविड बून भी कोरोना में मुब्तला। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट से बाहर। चक्कर में गंदम के 20 अरब रुपए के ज़खायर जो है वो इधर उधर थे। जब उनसे पूछा कि ये गंदम कहाँ चली गई, तो उन्होंने कहा जी यहाँ चूहे बहुत हैं, वो खा गए। फिर उन चूहों को बराक नैब ने पकड़ा, 20 अरब रुपए की रिकवरी हुई। सिंध में गंदम की हेर फेर में मुलविस चूहों को पकड़ा तो 20 अरब की रिकवरी हुई। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं 4 साल में रिकॉर्ड वसूलियां की। मुहिम चलाई गई कि 541 अरब कहां गए। नैब ने कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट वसूलियां की हैं। सारा रिकॉर्ड मौजूद है। मसला टावर केस की तहकीकात में मजीद इंकशाफात। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन विंग भी जालसाजी में मुलव्वस निकला। जरा के मुताबिक रजिस्ट्रेशन विंग ने मुबैना तौर पर 2 करोड़ से जायद भत्ता लेकर सब लीज जारी की। फी फ्लैट 5 लाख लिए गए। एंटी करप्शन ने सब लीज ऑफिस से भी रिकॉर्ड तलब कर लिया। इख्तियारात से तजावुज, गिरफ्तार DG KDA आसिफ मेमन समेत 2 मुल्जिमान सिटी कोर्ट में पेश। एंटी करप्शन के तफ्तीशी ऑफिसर को अदालत से रिमांड की इस्तदा।
अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर को तलब कर दिया। मुलजिमान का हथकड़ियां लगवाने से साफ इनकार। आसिफ मेमन एंटी करप्शन पुलिस से बोले, आप मुझे हथकड़ियां नहीं लगा सकते, आपने गिरफ्तार ही गैर कानूनी तरीके से किया है। नजम शाह को ऑर्डर नहीं किया तो आप मुझे गिरफ्तार करके ले आए। अगर कुछ गलत किया है तो चीफ सेक्रेटरी महकमा जाती कार्रवाई करते। रियासत के मुंतजिम जराइम में मुलव्वस हैं। कब्जा ग्रुपों को रियासती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तमाम इदारे रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। मफादात का इससे बड़ा टकराव और क्या होगा। लोग मुतासिर हो रहे हैं। अशराफिया की इजारादारी है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। पुलिस ऑर्डर पर अमल दरामद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बोले, सब काम आम आदमी के खिलाफ हो रहा है। बार बार कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन ब्रांच बना दें, मगर हुकूमत की दिलचस्पी नहीं। फिर अदलिया बदनाम होती है। कहा जाता है अदलिया 130वें नंबर पर है। पीपल्स पार्टी से तो कुछ भी नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी सिर्फ नाम की पार्टी है। मुराद अली शाह साहब आप आए, बड़े बड़े दावे किए आपने, अगर आपने हमारे इंसाफ दिलाने में कोई कोशिश नहीं की। जो आपके पार्टी के थे आपने उनको वहीं बैठा के रखा है, अभी तक कोई उनको सीट से नहीं निकाला। मुराद अली शाह ने इंसाफ की यकीन दहानी कराई, मगर अब तक कुछ नहीं किया। MNA जाम अब्दुल करीम डील करना चाहता है, हामियों को भेजकर दबाव डाला जा रहा है। शौहर की लाश का सौदा नहीं करेंगे। नाजिम जोखियों की बेवा कहती हैं माफ नहीं करेंगे, हर फोरम पर मुकदमा लड़ेंगे। नाजिम जोखियों के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल ना हो सकी। तफ्तीशी ऑफिसर हतमी चालान जमा कराने में नाकाम। अदालत का इजहार बरहमी, 10 दिन की आखिरी मोहलत दे दी। पुलिस ने MPA जामो वैस को बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेश किया। मुराद सईद ने कराकोरम हाईवे पर बनी दस्तावेजी फिल्म का टीजर शेयर कर दिया। कहते हैं दस्तावेजी फिल्म कौम के अज़्म की कहानी है। फिल्म 8वें अजूबे को अमली जामा पहनाने को खराज तहसीन पेश करती है। दस्तावेजी फिल्म 1 जनवरी को सरकारी TV पर नश्र की जाएगी। ये तो आ ही नहीं रही बिल्कुल भाई। सुबह से लकड़ियों में पकाते, सुबह बच्चे बैठे रहते। रात में भी 1 घंटे के लिए आती होगी, 3 बजे 4 बजे। बंदा 3-4 बजे क्या उठ के पकाएगा। गैस भी नहीं होती, परेशानी होती है। सुबह नाश्ता निकाल सकते, सुबह से जाते हैं शाम तक भूखे रहते हैं, बाजार से खा नहीं सकते, इतनी महंगाई है। सुबह शाम गैस गायब रहती है, नाश्ता वक्त पर बनता है ना खाना। गैस लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। शहरी फट पड़े, कहते हैं नाश्ता किए बगैर घर से जाते हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता, हुकूमत गैस का मसला हल करे। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का ट्वीट, कहते हैं पाकिस्तान तवानाई के शदीद बहरान का शिकार है, हुकूमत की चौथी सर्दियां हैं और गैस नहीं है। सिंध के नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की फरहमी में वफाकी हुकूमत की अदम दिलचस्पी। वफाक ओगरा और मुश्तरका मफादात कौंसिल ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा ना कराया। SCGC की हुक्म इम्तना में तरमीम की इस्तदा मुस्तरद। वफाक को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया। 4 जनवरी तक हुक्म इम्तना बरकरार रहेगा। जमील अहमद की बतौर DG नैब तैनाती के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। लिखा, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट की कॉन्ट्रैक्ट तैनाती के लिए इश्तिहार जरूरी नहीं। वनडे में साल का बेहतरीन खिलाड़ी कौन होगा? ICC ने वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामों को शॉर्टलिस्ट कर दिया। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम का नाम भी शामिल। बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका और आयरलैंड का एक खिलाड़ी भी शामिल। अंडर-19 एशिया कप पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश आमने सामने। ये साल हमारी होने जा रही है। उसके बाद पाकिस्तान कप भी या वाइट बॉल की अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपको डिटरमिन होती हुई नज़र आएंगी। नॉट ओनली दीज टू, और भी कुछ प्लेयर ऐसे हो सकते हैं कि जो हमें लगा कि जी वहाँ की कंडीशंस के लिहाज से शायद वहाँ पे इतने सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, तो हम दूसरे ऑप्शंस पे जा सकते हैं। PSL बहुत से खिलाड़ियों का मुस्तकबिल तय करेगा। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने 3 साबिक कप्तानों सरफराज अहमद, शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहा, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अब आगे देखने का वक्त है। देखिए मोहम्मद वसीम का खुसूसी इंटरव्यू आज शाम 4:05 पर AY न्यूज़ के प्रोग्राम बाउंसर में। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2128 दिरहम का हो गया।
1 ग्राम सोना 212 और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।